मीन राशि वालों 13 दिन शेष बचे हैं और इन 13 दिनों में कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जो समय आपके लिए है ये राजयोग का समय बन रहा है। क्योंकि दो राजयोग बन रहा है, एक नहीं दो राजयोग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों बता दें आपको, पंच महापुरुष राजयोग में ये राजयोग का विशेष महत्व माना जाता है। ये अपने आप में, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए ये जो राजयोग का निर्माण हो रहा है वो आप ही के राशि में, मीन राशि में हो रहा है। इसलिए आपको क्या क्या फल मिल सकता है और यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इस फल से यानी इस बेहतर लाभ से वंचित हो जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि आपको हमेशा ही अपडेट रखें, जिससे कि जानकारी आपको मिलती रहे और जो फ़ायदा उठाना हो वो आप उठा सकें, जो नुकसान होना हो उससे बच सकें। इसलिए वीडियो बना बनाकर आपको हम समझाते बताते रहते हैं और आपको हम मदद भी करना चाहते हैं। यदि आप अपना कुंडली बताएंगे या अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, अपना नाम, अपना जन्म स्थान और कोई एक ही प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न के जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। वैसे तो समय अभाव होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बस फ्री में, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा, कभी किसी भी समय कि क्या ये काम होगा, ऐसी जानकारी आपको चाहिए होगी तो अपने कुंडली का डिटेल फिर से भेजेंगे और समय मिलते ही हम आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, बाकी तो फिर कुछ समय बाद जल्द ही हम आपको एक सुविधा देंगे जिस माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की चर्चा करते हैं। हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैसे आप लोग बहुत लाइक करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीन राशि वालों पर इस समय बहुत अनुकूलता कुछ ग्रहों का बन रहा है, कुछ प्रतिकूलता मंगल और शनि राहु केतु का पड़ रहा है। तो आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बता दें, इस समय कुछ कठिन समय भी कह सकते हैं, कुछ लाभ वाला भी समय कह सकते हैं, क्योंकि इस समय मालवीय योग का निर्माण हो रहा है, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। तो दोनों योग बहुत ही शुभ फल देने वाला योग माना जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको इस समय, जैसे कि पंच महापुरुष राजयोग में मालव योग का बहुत ज़्यादा स्थान माना जाता है। ये जो राजयोग है ये 24 अप्रैल तक रहने वाले हैं। उसके बाद की स्थिति वो उस समय बता देंगे आपको। तो ये जो योग बन रहे हैं ये आपको बहुत कुछ देता है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इंसान जो जान जाता है, जैसे यदि आप जान रहे हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 है तो आप उसके लिए उपाय कर रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे। और यदि आपको पता ही नहीं है कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि का बुरा प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो आपको पता नहीं है, कुंडली नहीं है, आपको पता नहीं है कौन से राशि हैं, तब तो आपको शनि परेशान करेगा और उपाय नहीं करेंगे तब तो आपको एकदम से परेशान करके छोड़ देंगे। क्योंकि शनि कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने पर कुछ गलतियों के कारण परेशान तो होंगे ही होंगे, बहुत परेशान होंगे। आर्थिक तरक्की रोकता है, रुकावट उत्पन्न करता है, परेशान करता है। इसलिए आपके पास जानकारी पहले से होनी चाहिए और ये इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बता दें, इस समय मालवीय योग का जो निर्माण हो रहा है वो आपको बेहतर फल दे सकता है। सबसे पहले ये आपके रूप गुण को भी बेहतर बनाएगा, यानी आपको सुंदर बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा। महिला हैं, लड़की हैं तो आपके खूबसूरती में निखार लाएगा। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है क्योंकि ये शुक्र के कारण बनता है। शुक्र जब उच्च का होता है, मीन राशि में होता है तो ये योग बनता है। ये आपको मालिक बनाता है, ऐश्वर्य देता है और आपको धन देता है। ये धन देता है तो वैसा धन देता है जो आपके पास नहीं है, यानी अचानक से कुछ धन देता है, ऑफर देता है। कला क्षेत्र में आपको ऑफर देता है या कुछ अलग चीज़ों में आपको ऑफर देता है। ये जो योग है वो आपके मेहनत का बहुत अच्छा फल देता है। दोस्तों आपको बता दें, पंच महापुरुष राजयोग में शुक्र का बहुत अच्छा स्थान है, जिस कारण से ये योग अपने आप में बहुत बेहतर योग माना जाता है। जैसे रुचक योग, भद्र योग, हंस राजयोग, मालव्य राजयोग, शशि राजयोग, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है जो मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र और शनि के कारण बनते हैं। तो इस कारण से इसका बहुत अच्छा फल है। तो इसका फल तो आपको धन दिलाएगा। जैसे इस समय आप धन के लिए, पैसे के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये आपको बहुत बेहतर फल दे सकता है। शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित हो, जैसे मीन राशि में हो, पहले भाव में आपके हो, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये आपको बहुत धन दिलाएगा। ये यदि आप
फ़िल्मी जगत से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं तो वा लाभ देगा, बहुत अच्छा। जैसे संगीत हो ये आपके पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है, आकर्षण शक्ति आप में प्रदान करता है और साथ-साथ खाने-पीने, रहने के अच्छे प्रबंध करा देता है, जो आप इस समय अच्छे खान-पान का भी लुत्फ़ उठा रहे होंगे, अच्छे खान-पान इस समय कर रहे होंगे। रहन-सहन जैसे कपड़े आपके बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। आपके पास जो चीज़ नहीं होता है जैसे एसी हो जाए या बड़ा घर हो जाए, घर का सपना हो या कुछ जो बड़े सपने हो वो आप इस समय प्लानिंग करते हैं या वो चीज़ पूरा भी कर देता है, इतने बेहतर योग माना जाता है। तो ये योग बहुत अच्छा माना जाता है, ये सुख सुविधा लग्ज़रियस चीज़ आपको प्रदान करता है जैसे एसी, कूलर और घर के डेकोरेशन के सामग्री भी देता है। साथ-साथ इस समय आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल देता है और ख़ास करके ये आपको मुख्य रूप से धन दिलाता है, ये बहुत शोहरत दिलाता है, बहुत सम्मान दिलाता है। इस योग में जन्मे लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जो उद्योगपति हैं, जो बिज़नेस व्यापार कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शांतिपूर्वक काम करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी काम करें, बहुत शांतिपूर्वक करें, बहुत सोच समझ कर, समझदारी से करें, क्योंकि यहाँ शनि, राहु, केतु, मंगल का प्रभाव आपको एकदम से विपरीत प्रभाव दे रहा है। यदि इस समय ऐसे लोग जो मंत्री पद पे हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बहुत बड़े-बड़े पद पे हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कलाकार हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है ऐसे समय में। और जो इस समय इन चीज़ों के प्रति भाग रहे हैं या सीख रहे हैं या इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको वो पद मिलने लगता है, उनको वो लाभ मिलने लगता है। आप महसूस करेंगे कहीं न कहीं ये योग बहुत अच्छे सोच की तरफ आपको ले जाएगा, क्योंकि जब शुक्र उच्च का होता है तो ये कहीं न कहीं ये बहुत श्रेष्ठ फल देता है। अभी ये अच्छा फल दे रहा होगा, आपका काम बिगड़ा हुआ काम को बनाने लगता है। आपको बता दें जैसे सर्वश्रेष्ठ योग उच्च राशि में हो और ये यदि कह सकते हैं कि मंगल जो रोचक योग का निर्माण कर दे साथ में तो ये और बेहतर फल देता है। यहाँ लेकिन मंगल आपके विपरीत है तो आपको थोड़े संघर्ष करा कर ही लाभ देगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल विपरीत स्थिति में अभी है। तो थोड़े से संघर्ष आपको करना पड़ेगा, इसके लिए विचलित होने से आपको बचना होगा। ये मालव्य योग अपने आप में बहुत अच्छा खासा लाभ देता है, सुख समृद्धि सब देता है। तो आपको इस समय एकदम से विचलित नहीं होना है। कोई भी कार्य आपका है उसमें विचलित होकर कार्य नहीं करना है। कोई रुकावट थोड़े से उत्पन्न हो तो एकदम से विचलित नहीं होना है। इन बातों का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना चाहिए, तो हर तरह का सुख सुविधा प्राप्त होगा। यहाँ तक कि संतान प्राप्त भी होता है, पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, अच्छे प्रेम संबंध आपके मिलते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त होती है और लव लाइफ आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत बेहतर हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर बैलेंस में होने लगता है और धन ऐश्वर्य सब प्राप्त होता है। आप समझ लें कि उन्नति के नए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये यही समय है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय इन चीज़ों के लिए आपको एक्टिव रहना चाहिए, एकदम से एकदम सुस्त होकर आलस करके, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है तो धैर्य आपके अंदर नहीं होगा। जिस कार्य में धैर्य चाहिए उसमें धैर्य नहीं होगा, जिस कार्य में धैर्य नहीं चाहिए उसमें आप एकदम से सुस्ती करके बैठे रहेंगे। तो इस समय मुख्य रूप से आपको चाहिए कि शनि की 7.5 का उपाय करें, हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ शनिवार के भी जरूर करें, मंगलवार को भी जरूर करें। आपको चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है, या फिर हनुमान चालीसा का प्रतिदिन कम से कम ये भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जय माता दी।